अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान में क्या चक्कर है, सोलर पैनल्स पे ही सबका ज़ोर क्यों निकल आता है? सोलर पैनल्स को एक कमाने की ईजाद मानेंगे आप, या सोलर पैनल्स का कोई और मकसद भी है? सोलर पैनल से बिजली बनाना भी एक मकसद है, या सोलर पैनल्स को वही आइटम रखे जैसे गाड़ियों को रखते हैं ऑन कमाने के लिए, प्लॉटों को रखते हैं छक्के मारने के लिए, बाकी कपास, घी, चावल, चीनी, शक्कर जो हाल उनका करते हैं और उनकी होर्डिंग करते हैं, स्टॉक पाइलिंग करते हैं, स्टॉक को दबाते हैं, फिर महंगे दामों बेचते हैं, फिर मार्केट क्रैश करती है। जो कंज्यूमर होता है वो लुट जाता है बेचारा, उसको 60 रुपये वाली चीनी 150 रुपये में किलो मिल रही होती है, और इसी तरह बाकी सारी कमोडिटीज़ में भी हो रहा होता है। क्या सोलर पैनल भी उन्हीं में से कमोडिटीज़ है जनरली? और पाकिस्तानियों की नज़र में क्या ये वैसी कमोडिटी है या इसका कोई और मकसद भी है और होना भी चाहिए? अच्छा, कमोडिटी तो वैसी ही है और हमारी नज़र में ये है भी वैसी ही कि बस जो भी हमें मिले उसमें हम जो है बस पैसे कमा लें। पर अगर बिगर पिक्चर में देखें तो पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस था उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो बहुत बड़ी हेल्प कर सकता था सोलर पैनल्स। और सोलर पैनल्स आपको इस एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकाल सकता था, चाहे आप इंडस्ट्री में हो, चाहे आप घर के बिजली के बिल से तंग हो, चाहे आप स्टेट लेवल यूटिलिटी में से तंग हो। पर हमने ऑब्वियसली गवर्नमेंट को तो क्या ब्लेम करना है, आप लोगों को देख लें कि हमने एक जत्था बनाया और जत्थे ने बनाया कि भाई हम इन रेटों पे बेचेंगे, हम इससे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि हमें इस इकोनॉमिक क्राइसिस से और एनर्जी के क्राइसिस से तो कोई लेना देना है नहीं। हमें तो अपनी जेब से लेना देना है कि हमें बस प्रॉफिट मैक्सिमम मिलता रहे। अपने प्रॉफिट के चक्रों में जो सोलर इंडस्ट्री का बेड़ागर्क किया, जो प्रॉफिट मार्जिन को इतना बढ़ाया और बगैर स्मगल किया हुआ सामान मार्केट में फ्लड कर दिया, उससे दो नुकसान हुए। एक तो लोगों को सामान सही नहीं मिला और जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट करे और अपने घरों पे सोलर पैनल लगाए वो पैनल्स ख़राब हो गए, वो सही एफिशिएंसी ना देने लगे। और दूसरा, एक पैनिक मार्केट में फैल गई कि यार ये क्या करते हैं, कभी ये रेट 125 रुपये होता है, कभी 70 रुपये हो जाता है, कभी 25 रुपये होता है, तो कभी 35 रुपये हो जाता है। कहीं मार्केट रुकी नहीं रही आके, और हो क्या रहा है, किस वजह से हो रहा है? या तो बोले आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पे कोई माइनिंग जो है हो रही है और कभी जो है वो ख़त्म हो जाती है और कभी रॉ मटेरियल आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जहाँ से सोर्स आ रही है, सोर्स में प्राइस जो है डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ है। सोर्स जो चाइना है, अगर चाइना में प्राइस गिर रही है तो पाकिस्तान में किस खुशी में चढ़ रही है? अगर चलो गवर्नमेंट जो है कोई टैक्स लगाती है तो बढ़ा ले रेट, वैसा भी कुछ नहीं है। कोई भी रीज़न आपको नहीं मिलेगी पाकिस्तान में रेट बढ़ने की। बस जो हवस है ना, जो लालच है, वो ख़त्म नहीं हो रही, वो वैसी की वैसी ही है। जैसे ही मौका मिलता है सारे शुरू हो जाते हैं कि बस एक ग्रुप बनाओ और इसको रेट किसी तरह ऊपर ले जाओ। बस मकसद ये है कि किसी तरह रेट ऊपर ले जाओ, और कोई मकसद नहीं है। मकसद अगर थोड़ा सा हौसला करें, थोड़ा सा दिल बड़ा करें, थोड़ा सा अपने मुल्क के बारे में सोचें कि पाकिस्तान को इस चीज़ की नीड थी और हम उसमें कोई अपना हिस्सा डाल सकते थे, तो ये वो प्रोडक्ट था जिससे पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस से निकल सकता था। और एक ही दफ़ा नहीं, आपके सामने चाइना निकल चुका है। 64% रिन्यूएबल एनर्जी जो पिछले साल में लगी है दुनिया में, वो चाइना में लगी है। तो आप जिससे सामान मंगवा रहे हैं आप उसी का ही एनर्जी मॉडल फॉलो कर लें कि वो इस तरह अपनी एनर्जी क्राइसिस से एनर्जी क्राइसिस तो वहाँ आया ही नहीं ना, उन्होंने पहले ही इन्वेस्ट कर लिया रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो पाकिस्तान फॉलो कर सकता था उसे। पर हम देखें, ये सारी हमारी अपनी गलतियाँ हैं। जब हम पैसों के पीछे भागते हैं और हम अपने प्रॉफिट मार्जिन के पीछे भागते हैं तो फिर आखिर में यही होता है। अभी मार्केट के हालात देख लें, कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे खासा सामान मौजूद है, एक प्रोडक्ट पहुँचाइए बस, उसके पीछे जैसी हड़ाउड़ी मचती है मार्केट में प्राइसेस अब ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं, और उसमें नुकसान किसका होता है? एंड कंज्यूमर का ही होता है। अच्छा, इसमें एक और बात ऐड करते चलें कि जब एक प्रोडक्ट के पीछे लोग लगते हैं तो मौका तो मिलता है और सारे ही प्रोडक्ट के रेट्स में इंक्रीमेंट आना शुरू हो जाता है। वो पहली प्रोडक्ट का भी अनजस्टिफाइड होता है और बाकी सारे जिसका रेट बढ़ते हैं वो भी अनजस्टिफाइड ही होता है, क्योंकि मौका मिल जाता है ना। छुपे हुए बैठे हुए होते हैं और उसमें होता है कि यार रेट बढ़े, चलो सबके बढ़ा दो। तो ये मौका होता है और मौके से सब भरपूर फ़ायदा उठाते हैं अनजस्टिफाइड रेट बढ़ाने का। तो वही आपके वाली बात है। ये टोटल जो क्राइसिस करंटली पाकिस्तान में मौजूद है, हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में, और ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन में भी और बाकी सिचुएशन में भी, ये लालच का नतीजा है। उसमें लालच कंज्यूमर की भी रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा बेचने वालों की होती है, क्योंकि बेचने वाले ना सही और गलत को देखते हैं, ना जस्टिफाइड अनजस्टिफाइड मार्जिन को देखते हैं, ना वो जेन्युइन और 2 नंबर को देखते हैं, ना वो इस बात को देखते हैं कि सोलर पैनल्स पे स्टिकर खुद से 2 नंबर लगा के बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे, डॉक्यूमेंट साथ दे रहे हैं, वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं। एट द वेरी लीस्ट वो चीज़ दे रहे हैं जिसका वादा कर रहे हैं, या दे ही कुछ और रहे हैं। 500 वाट
वाट का पैनल है और उस पर स्टिकर लगाया हुआ है 650 वाट का। ये इसी इंडस्ट्री में पाकिस्तान में ही सारे सोलर इम्पोर्टर्स में से बहुत सारे लोग करते रहे हैं, रीसेलर्स करते रहे हैं। हर बंदा अपने एंड पे कुछ ना कुछ करता ही रहा है। अच्छा, अब तो ये सारा उसी का रिजल्ट है। ये देखें, यही रिजल्ट है ना कि आपकी पाकिस्तानी मार्केट को अगर आप जायजा करें तो हर 3 साल 4 साल बाद जो है ये क्रैश कर जाती है, या इसको रुकवा दिया जाता है, इसको रोकना पड़ जाता है टू बी एग्जैक्ट, कि भाई ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, इसको रोको किसी तरह, वरना हमारे हाथ से बात निकल जाएगी। अगर ग्रोथ नहीं होती, अगर ओरिजिनल ग्रोथ हो तो आपको तो रोकनी ही ना पड़े। हम बनाते हैं एक जत्था और सारे कूद जाते हैं प्लॉटों के अंदर कि सब अब इससे कमा लें पहले, फिर वहाँ से निकलते हैं गाड़ियों में कूद जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं सोलर में कूद जाते हैं, वहाँ से निकलेंगे अभी स्टॉक्स में घुस जाएंगे। ये कोई भी रियल ग्रोथ नहीं है, इससे किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। अभी बड़ी अच्छी वीडियो एक चल रही थी इंडियन और पाकिस्तानी के साथ कि पाकिस्तान में क्या 1.25 लाख गाड़ियाँ पिछले साल में बनी है रफली, अगर आप एस्टिमेट देखें, और इंडिया में एक ऑल्टो जो है 1 महीने में इतनी प्रोडक्शन हुई है। आप कंपेयर तो करें अपने पड़ोसियों को अपने साथ कि हम खड़े कहाँ पे हैं, हमें तब आइडिया होगा ना कि हम कर क्या रहे हैं अपने साथ। हमें लगता है कि बस हमने एक जत्था बनाया और बस हम एक तरफ से हमने पैसे कमा लिए और उसके बाद ठंड हो गई, वो मार्केट बैठ गई, जीरो हो गई। जो नेचुरल ग्रोथ आनी थी, जो नेचुरल कंज्यूमर जो था उसका, वो भी गायब हो गया बीच में, तो वो उसके भी हाथ लेने से बाहर हो गई बात। हाल सबने निकाला, ना वो गाड़ी ले पाया असली कस्टमर, ना वो प्लॉट ले पाया आपका असली कस्टमर, और ना वो सोलर ले पाया बेचारा असली कस्टमर। अगर आप मार्जिन अपना मुनासिब रखें और मैक्सिमम लोगों तक वो पहुंचाए चीज़, तो उससे नेचुरल ग्रोथ आती है, उससे मुल्क उठता है। बजाय इसके कि एक जत्था पहुंचे और रातों रात जो है वो आपकी स्टॉक एक्सचेंज भी उड़ जाए, रातों रात आपके प्लॉट्स उड़ जाएं, रातों रात आपकी गाड़ियों के रेट्स उड़ जाएं, तो आप कर क्या रहे होते हैं? आप ऑन मनी कमा रहे होते हैं ना सारी चीज़ों में, कि बस मैं अपने प्रॉफिट्स डबल कर लूँ। और सोलर में भी यही किया सबने, एक ही फॉर्मूला है पाकिस्तानियों के पास, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल, और अभी भी यही ट्रेंड है और अभी भी यही कोशिश है सबकी तरफ से। एज एन एंड यूज़र, अगर आप सोलर यूज़र हैं, रेट ज़्यादा लग रहे हैं, छोड़ दें। रेट्स कहीं ऊपर नहीं जा सकते जब मार्केट में सप्लाई अबंडेंट है, ओवर सप्लाई है और डिमांड नेचुरल डिमांड है। पाकिस्तान में सोलर की अभी भी डिमांड है, पाकिस्तान में सोलर अभी भी बिकेगा, आने वाले दिनों में भी बिकेगा, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस मौजूद है, आगे बढ़ेगा ही। कराची में भी 3 रुपये बढ़ाने की अप्रूवल मिल गई है नेपरा की तरफ, बढ़ गया 3 रुपये, हाँ। और आगे भी मिलती रहेगी। ये कोई एंडिंग चैप्टर नहीं है, ये एक नेवर एंडिंग चैप्टर है, क्योंकि बिजली से जो टैरिफ है वो टैरिफ अलग मसला है, और जो आपके जो टैक्सेस कलेक्शन है वो एक अलग पूरा चैप्टर खुला हुआ है। तो बिजली के रेट बढ़ते रहेंगे, एनर्जी का क्राइसिस भी है, लोड शेडिंग भी है, सोलर पैनल्स लोगों को चाहिए ही होंगे। रेट आपको अनजस्टिफाइड मिल रहा है, आप बिल्कुल छोड़ें। आपको चीज़ 2 नंबर मिल रही है, वेरिफिकेशन नहीं हो रही है आपके माल की, छोड़ दें। क्या आपको जरूरत नहीं है लेने की, क्या आपने इतना टाइम गुजारा है वहाँ और आपको फिर चीज़ अच्छी मिल रही है, कोई मसले की बात नहीं। किसी की भी गलत टैक्टिक्स में आने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फेयर मॉन्गरिंग कर रहा है, फैला रहे हैं रेट ऊपर जा रहे, रेट ऊपर जा रहे, रेट ऊपर जा रहे, रेट कहीं भी नहीं जा रहे। रेट जब भी आपको मिलेंगे आपको अच्छे ही रेट में मिलना चाहिए, जो भी उस वक्त के जेन्युइन रेट से आपको उसमें सामान मिलना चाहिए। उससे ऊपर कुछ भी देने में आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। आप किसी की भी टैक्टिक्स में आके किसी अपना नुकसान कर रहे होते हैं। हमेशा अच्छी चीज़ के पीछे जाएं, जेन्युइन वेरीफाइड चीज़ के पीछे जाएं और नॉर्मल जेन्युइन प्राइसेस के पीछे जाएं। उसके अलावा किसी चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं। खाली वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपने सोलर पैनल्स लगवा लिए हैं या लगवाने हैं, और आपको बेनिफिट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और आपने क्या मार्केट में टैक्टिक्स फेस करी जब आप परचेजिंग कर रहे हैं।